हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, तू या मैं नाम का नया हिंदी फिल्म देखा मैंने थिएटर में। दोस्तों, एंजॉयड वॉचिंग दिस फिल्म, एब्सोल्युटली एंजॉयड वॉचिंग दिस फिल्म। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, तू या मैं इज अ टेंस, इंटेंस, एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग, थ्रिलिंग, एंगेजिंग एंड ग्रिपिंग सर्वाइवल थ्रिलर। दैट इज व्हाट दिस फिल्म इज। बिजॉय नाम्बियार का फिल्म है। बिजॉय नाम्बियार है इस फिल्म के डायरेक्टर और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन किया है बिजॉय नाम्बियार ने। एंड दोस्तों, इस फिल्म के दो मेन लीड्स हैं आदर्श गौरव एंड शनाया कपूर। एंड दोनों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंस दिया है इस फिल्म में। एंड दोस्तों, लेट मी टेल यू, इस फिल्म का थर्ड मेन लीड जो है वो क्रोकोडाइल, वो बड़ा gigantic scary crocodile. And let me tell you, the scary elements and the scary experiences that the crocodile will bring in this film, that will keep you on the edge of your seats. You will be on tenter hooks when you see the way the crocodile is trying to attack Adarsh Gaurav and Shanaya Kapoor inside the pool. Oh, those scenes are brilliant, very tense, very very exciting, and the gripping moments, the way it plays out, that is what makes this film a superb survival thriller. That is what this film is दोस्तों। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, ये फिल्म जिस तरह से शुरू होता है, स्टार्टिंग में आप देखते हो आदर्श गौरव का जो किरदार है, ही इज अ रैपर, यंग इन्फ्लुएंसर है वो। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है उनका, लेकिन दिल में बहुत चाहत है, बहुत डिजायर है, बहुत ड्रीम्स है, बहुत एम्बिशन है। इज वेरी वेरी ड्रिवन, कुछ करना है उनको लाइफ में। एंड यू नो, ऑन द अदर हैंड देयर इज शनाया कपूर, हु प्लेज द रोल ऑफ मिस वैनिटी। वो बहुत ही एक मॉडर्न, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इन्फ्लुएंसर है, बहुत रिच बैकग्राउंड से आती है। तो इन दोनों का जो बैकग्राउंड है, आदर्श गौरव एंड शनाया कपूर का, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग, दोनों ऑपोजिट बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनका मुलाकात कैसे होता है, वो मुलाकात में वो पर्टिकुलर वो जो मोमेंट है, द वे दैट प्लेज आउट एंड द वे दैट इज डायरेक्टेड बाय बिजॉय नाम्बियार, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। आदर्श लुकिंग एट शनाया, शनाया लुकिंग एट आदर्श, व्हाट हैपेंस, वो स्पार्क्स फ्लाई होता है कि नहीं, वो केमिस्ट्री यूज आउट होता है कि नहीं, कैसे होता है आप देखिए। दैट इज वेरी वेरी गुड टू वॉच दोस्तों। एंड हाउ दे मीट, हाउ दे टॉक, व्हाट इज द वाइब दैट दे शेयर, एंड डज लव ब्लॉसम बिटवीन देम और नॉट, एंड हु वूज हु, ये जिस तरीके से दिखाया है इस फिल्म में, दैट विल कीप यू एब्सोल्युटली एंगेज्ड, एंगेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब फर्स्ट हाफ दोस्तों। एंड लेट मी से दिस, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है जहां पे उनका वो रोमांस आप देखते हो, वो लव आप देखते हो, दैट यू विल रिलेट टू, यू विल लव वॉचिंग दोस मोमेंट्स। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। शनाया गाड़ी में जा रही है एंड आदर्श उनके पीछे आता है बाइक पे, और दोनों शनाया गाड़ी में है, आदर्श बाइक पे, दोनों के बीच में एक संवाद हो रहा है, कॉन्वर्जेशन हो रहा है। अरे ब्यूटिफुली रिटन कॉन्वर्जेशन, ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड बाय शनाया एंड आदर्श। एंड आदर्श के साथ उनका जो दोस्त बैठा है, उनका भी अलग अलग एलिमेंट्स और स्पाइस आप एंजॉय करोगे उस कॉन्वर्जेशन में। एंड लेट मी से दिस, वो पर्टिकुलर मोमेंट में तू या मैं, तू या मैं जिस तरह से पूछा जा रहा है दोनों की तरफ से, दैट इज brilliantly done दोस्तों। So just an example of one such moment which you will love, and there are so many multiple such moments in the first half, between Shanaya and Adarsh, that will keep you absolutely engaged दोस्तों। And the way the story moves forward, very very fast paced first half, एंड कैसे उन लोग वो पूल में पहुंचते हैं, वो पूल का झलक जो आपने ट्रेलर में देखा था, वो पूल तक कैसे पहुंचता है, दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग जर्नी इन इटसेल्फ। एंड वंस दे रीच द पूल, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ कहां से आता है, एंड उसके बाद हाउ डू दे सर्वाइव दोस्तों। लेट मी टेल यू, द सेकंड हाफ तो विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट्स। ओह, टेंटर हुक वाला मोमेंट्स, टेंस मोमेंट्स, द वे इट प्लेज आउट, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स आप देखते हो। दीज टू आर ट्राइंग टू सर्वाइव द क्रोकोडाइल अटैक, एंड क्या होता है, सर्वाइव करता है कि नहीं करता है, क्या कुछ करता है, क्या कुछ उनके सामने ऑब्स्टेकल्स आता है, कैसे वो पार करता है, नहीं करता है, एंड डज हेल्प अराइव और नॉट, क्योंकि कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, इट्स जस्ट देम एंड द क्रोकोडाइल हु विल हेल्प देम, एंड देयर इज आल्सो अ डॉगी। ओह दोस्तों, इतना सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स आप देखोगे और इतना सारा टेंस मोमेंट्स, वो जो प्ले आउट जिस तरह से होता है, उफ, आप सोचोगे भाई अगला क्या होने वाला है, अगला क्या होने वाला है। लेट मी से दिस, वो स्कैरी मोमेंट्स आप देखो एक एक, मतलब मेरे को स्पॉइलर नहीं देना है, बट इतने सारे मोमेंट्स है, पूल के अंदर हो या फिर अंडर वाटर, बहुत सारे सीन्स है, आप देखो, आपको बहुत बहुत मजेदार लगेगा। Very 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 nicely done. That is the brilliance of this film, and all those scenes, the way it has been shot, including the crocodile and Adarsh and Shanaya, superb direction, superb execution, and superb acting by all three of them, I would say, including the crocodile. That is the brilliance of this film दोस्तों। म्यूजिक जो इस फिल्म का, वो एक बड़ा यूएसपी है। एक तो 90s का एक स्पेशल गाना इसमें बजेगा जो एक नॉस्टैल्जिया ला देगा, दैट इज वेरी वेरी नाइसली एडेड, वेरी वेरी नाइसली डन।
और इसमें जो ओरिजिनल म्यूजिक है दैट इज ऑल्सो सुपर्ब, स्पेशली रैप जो है, लेट मी से दिस, अंडरग्राउंड हिप हॉप कल्चर और रैप कल्चर को जिस तरह से टैप करता है ये फिल्म, दैट everyone will absolutely like, स्पेशली जो जेन जी है, जो यूथ है, वो जरूर आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसका एक प्रॉपर रियल गुड ग्रेट रिप्रेजेंटेशन दिया। एंड लेट मी से दिस, आदर्श, उनका वो रैप और उनका जो सिंगिंग उन्होंने इनकलकेट किया, दैट इज एब्सोल्युटली मेमोरेबल, फैबुलस टू लिसन टू, वेरी 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 नाइसली डन। सो म्यूजिक इज अ बिग यूएसपी ऑफ दिस फिल्म एंड द बीजीएम, लेट मी से दिस, वो जो स्कैरी टेंस मोमेंट्स जब प्ले आउट होता है, वो बीजीएम तो वो नरेशन, वो नैरेटिव, वो स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले को एलिवेट करता है टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ ब्रिलियंट। एंड लेट मी से दिस, वो क्लाइमैक्स में आप देखो क्या होता है। एक तो क्लाइमैक्स, वो एक्सटेंडेड क्लाइमैक्स मैं कहूंगा, एक तो वो एक धमाका वगैरह होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हाउ दे आर ट्राइंग टू एस्केप आदर्श एंड शनाया, एंड डू दे एस्केप और नॉट, इफ यस हाउ, वो जो लास्ट सीन जिस तरह से प्ले आउट होता है दोस्तों, ब्रिलियंट, ब्रिलियंटली डन, वेरी वेरी नाइसली डन। शनाया एंड आदर्श आर टेरिफिक इन दैट सीन एंड बिजॉय's डायरेक्शन एब्सोल्युटली शाइन्स, नो डाउट अबाउट इट। सो सुपर्ब क्लाइमैक्स, सुपर्ब म्यूजिक, सुपर्ब दोस्तों। अब डायरेक्शन की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बिजॉय नाम्बियर का एक अनकन्वेंशनल स्टाइल है, और वो अनकन्वेंशनल स्टाइल को उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लोर किया इस फिल्म में, सर्वाइवल थ्रिलर में, वो बहुत ही बढ़िया लगा। एंड जिस तरह से वो स्टोरी नरेशन को उन्होंने पेसी रखा, बोथ इन द फर्स्ट हाफ एज वेल एज इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में उनका जो लव स्टोरी उन्होंने दिखाया, फिर उनके बीच में क्या होता है, वो जो वाइब है, अच्छा वाइब है या नोकझोंक है, वो जिस तरह से एक्सप्लोर किया। एंड सेकंड हाफ में वो जो सर्वाइवल थ्रिलर जिस तरह से प्ले आउट होता है, उसमें जो उन्होंने ग्रिप मेंटेन किया, एक्सीलेंट डायरेक्शन बाय बिजॉय नाम्बियार दोस्तों। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, आदर्श गौरव इज सुपर्ब, सुपर्ब एज दिस यंग रैपर इन्फ्लुएंसर, ये तो फ्रॉम नालासोपारा, आला फ्लोपारा उनका जो नाम है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नेम। जो लिंगो उन्होंने पकड़ा है, जो एक्सेंट, वो उनका बात करने का जो अंदाज है, जो एक्सेंट है, उफ, दैट इज जस्ट एब्सोल्यूट रियलिज्म, रियलिस्टिक एक्टिंग दोस्तों। एंड क्या उनका जो केमिस्ट्री है शनाया के साथ, वेरी वेरी गुड टू वॉच, सो गुड इज आदर्श गौरव इन दिस फिल्म। शनाया, इट्स जस्ट हर सेकंड फिल्म, शी इज एब्सोल्युटली सुपर्ब, ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, शी लुक ब्यूटीफुल, एक्टेड ब्यूटीफुली। वो जो मिस वैनिटी का वो जो पर्टिकुलर उनका जो बिहेवियर था, वो बॉडी लैंग्वेज हो, बिहेवियर हो, उनका एक अदा, एटीट्यूड, वो सब सुपर्ब, उन्होंने सुपर्ब तरीके से दिखाया है इस फिल्म में। एंड ऑल्सो वो सर्वाइवल थ्रिलर जब किक इन होता है, व्हेन द क्रोकोडाइल कम्स इन, व्हाट दे डू, वहां पे जो डर दिखाना, वो बॉडी लैंग्वेज, वो नर्वसनेस, वो फ्राइट, एंड देन वो फाइस्टी एटीट्यूड, वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, वो जो शनाया ने दिखाया, एंड ऑल्सो आदर्श ने जो दिखाया, सुपर्ब। एंड लाइक आई सेड, ग्रेट केमिस्ट्री बिटवीन आदर्श एंड शनाया दोस्तों। गो एंड वॉच इट, परफेक्ट। मतलब आप जाइए अपने गर्लफ्रेंड को लेके जाइए, वैलेंटाइंस डे है, वैलेंटाइंस वीक है, वैलेंटाइंस वीकेंड है, इट्स अ परफेक्ट वैलेंटाइंस डे वॉच। इनफैक्ट लाइक आई सेड, जेनजी एंड यूथ को पसंद आएगा, बाकी लोगों को भी जरूर जरूर पसंद आएगा, बिकॉज इट्स अ ग्रिपिंग, इंटेंस, टेंस, एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग सर्वाइवल थ्रिलर। 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर दिस ब्रिलियंट फिल्म दोस्तों। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं आनंद एल राय एंड विनोद भानुशाली, पहली बार उनका कोलैबोरेशन हो रहा है, वेरी वेरी एक्साइटिंग कोलैबोरेशन इज व्हाट आई विल से दोस्तों। गो एंड वॉच दिस फिल्म, यू विल एब्सोल्युटली लव इट, जाइए देखिए, एंड आपका टेक लेट मी नो। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।